चलिए शुरू करते हैं। बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन, नगर कोझिकोड कहलाता था। तो नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? कालीकट कहलाता था। नगर कोझिकोड कालीकट कहलाता था। और कालीकट क्या है? एक बंदरगाह है जो कहाँ पर है? केरल में। और यहीं पर वास्को डिगामा आया हुआ था। और वास्को डिगामा कब आया था? 1498 में आया था। उसमें राजा कौन थे वहाँ का? तो वहाँ का राजा थे जमोरिन थे, राजा जमोरिन थे। और भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था। और अमेरिका खोज किसने किया था? अमेरिका खोज किया था कोलंबस ने। तो इसमें पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था कैप्टन क्रूक ने। और केप ऑफ स्टॉर्म जो कि अफ्रीका में है, तो केप ऑफ स्टॉर्म की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने। और इसका नाम चेंज करके केप ऑफ गुड होप किसने किया था? तो केप ऑफ स्टॉर्म जो रखा था नाम, ये बार्थोलोम्यू डियाज रखा था। लेकिन केप ऑफ गुड होप इसको नाम परिवर्तन किसने किया? इसको किया था वास्को डिगामा ने। हुआ क्या था कि जैसे सबसे पहले कौन आया था? बार्थोलोम्यू डियाज। जैसे बार्थोलोम्यू डियाज आया था तो अफ्रीका में एक जगह पर जाकर के वहाँ तक पहुँचा। उसके बाद उसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने उसका नाम रखा केप ऑफ स्टॉर्म। लेकिन जैसे ही वास्को डिगामा आए और वहीं से उसको आगे जाने का रास्ता पता चला, क्योंकि पता होगा आप लोगों को, एक इसके साथ अगर कांजी बाई या फिर मानिक था, कांजी बाई ऐसे का नाम था, अब्दुल मलिक था। उन्होंने इसको रास्ता बताया था, तो यहीं से रास्ता बताया था, इसलिए इन्होंने रखा केप ऑफ गुड होप। चलिए फिर से देख लेते हैं। नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? कालीकट कहलाता था। कालीकट कहाँ पर है? केरल में। कालीकट क्या है? बंदरगाह है कालीकट का। वहाँ कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। तो कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन था। वास्को डिगामा कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी में आया था। और भारत की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने। अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने। ऑस्ट्रेलिया खोज किसने किया था? कैप्टन क्रूक ने। और केप ऑफ स्टॉर्म की खोज बार्थोलोम्यू डियाज। और केप ऑफ गुड होप का वास्को डिगामा ने किया था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। बोला जा रहा है राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत को किस उपन्यास से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। राष्ट्रीय गीत को आनंद मठ से लिया गया है। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है, वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और इसको गाने की अवधि क्या है? 65 सेकेंड है। और इसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। और पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में पहली बार गाया गया था। किस अधिवेशन में पूछा जाएगा? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उसमें अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सियानी। राष्ट्रीय गीत को पहली बार 1896 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी ने किए थे, वहाँ पर गाया गया था। इसके बाद गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं। गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद्र। देवदास को कौन कौन सा लिखे हैं? सत्यचंद्र चट्टोपाध्याय लिखे हैं। देवदास लिखे हैं सत्यचंद्र चट्टोपाध्याय। और गोरा कौन लिखे हैं? गोरा लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। गोरा के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे है, बोला जा रहा है निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। किसके समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को हम लोग विजय घाट कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। और भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? चेत्रा भूमि कहा जाता है। चेत्रा भूमि कहा जाता है भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को। शक्ति स्थल किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? इंदिरा गांधी समाधि स्थल को शक्ति स्थल। और राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? वीर भूमि। राजीव गांधी वीर भूमि। और पंडित जवाहरलाल नेहरू शांतिवन। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाधि स्थल शांतिवन कहलाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी का है। महाप्रयाण घाट किसका है? राजन प्रसाद का है। महाप्रयाण घाट राजन प्रसाद का समाधि स्थल है। और अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई का। अभय घाट मोरारजी देसाई का। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का। समता घाट किसका है? जगजीवन राम का। चलिए
ये किस देख लेते हैं, बोला जा रहा है निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। विजय घाट किसके समाधि स्थल को कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। और राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट, चैत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर का, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीर भूमि राजीव गांधी, शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू के, और सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी के हैं। समता घाट जगजीवन राम, महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद, और किसान घाट चौधरी चरण सिंह। अभय घाट है मोरारजी देसाई का। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने? प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1929 ईस्वी में चुने गए थे, लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था इसमें 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1939 में क्या हुआ था? त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। उसका 1938 में क्या हुआ था? 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। उसके बाद है झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो है ये झांसी की रानी के तौर पर प्रसिद्ध है। झांसी रानी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में इसका जन्म हुआ था। वाराणसी कहाँ पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कैसे हुआ था? तो अंग्रेज ह्यूरोज से लड़ते हुए, ह्यूरोज अंग्रेज का नाम था ह्यूरोज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु हो गया था। और रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मूल नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई के मूल नाम था मणिकर्णिका। और इसके पति कौन थे? पति थे गंगाधर राव। गंगाधर राव लक्ष्मीबाई के पति का नाम था गंगाधर राव, और इसके पुत्र का नाम था दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र का नाम था दामोदर राव। और रानी लक्ष्मीबाई का शादी कब हुआ था? शादी हुआ था 14 वर्ष की आयु में, 17 जून 1858 ईस्वी में। 17 जून 1858 ईस्वी में इसका शादी हुआ था। उसके बाद है कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत झांसी को ब्रिटिश में मिला लिया था। कब मिला लिया था? 1853 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा मिला गया था, हड़प नीति के द्वारा। पता होगा कि डलहौजी ने हड़प नीति लाया था, राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति क्या था कि जिस भी राजा का अपना कोई संतान नहीं हो, अगर यदि कोई पोषी पुत्र बनाता है, अगर किसी अनाथ को गोद लेता है तो उसका जितना भी संपत्ति होगा वो हड़प लिया जाएगा। यही था हड़प नीति। उसके बाद है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो 1920 ईस्वी में किया था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में किया था। समाप्त कब हुआ था? 1922 ईस्वी में समाप्त हुआ था। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। और असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था जालियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अभी जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। उसके बाद है कि एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखाएं कहलाती है। एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोबार कहलाती है। एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोबार कहलाती है, आइसोबार। और सामान्य सूर्यताप क्या कहलाती है? आइसोहेल कहलाती है। सामान्य सूर्यताप आइसोहेल कहलाती है। मानचित्र में समान दाव वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोबार कहलाती है। सामान्य सूर्यताप आइसोहेल। हिमपात क्या कहलाता है? आइसोनिप। आइसोनिप कहलाती है हिमपात। समान ऊंचाई क्या? कंटूर लाइन कहलाती है। समान तापमान आइसोथर्म कहलाती है। समान तापमान आइसोथर्म। समान ऊंचाई कंटूर लाइन, कंटूर लाइन। हिमपात आइसोनेप, हिमपात आइसोनेप। समान सूर्यताप आइसोहेल, आइसोहेल। और आइसोहाइट क्या कहलाता है? समान वर्षा आइसोहाइट, आइसोहाइट। हिमबात क्या कहलाया जाएगा? आइसोबात। हिमबात आइसोबात, हिमबात आइसोबात। और समान मेघाच्छलता क्या कहलाएगा? आइसोनेप कहलाएगा। आगे है मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा किसके बीच है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच रेखा खींचा गया है। अब इसमें देखा जाएगा कि
डूरंड रेखा किसके किसके बीच स्थित है? तो आप लोगों को याद रखना है, डूरंड रेखा जो है पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करता था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा लगती है। उसके बाद है पाक जल संधि किसके किसके बीच स्थित है? पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान वर्तमान में पहले कहाँ हुआ करता था? इंडिया अफगानिस्तान के बीच हुआ करता था। रेड क्लिफ रेखा के बीच स्थित है। रेड क्लिफ रेखा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। 49वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच स्थित है? 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है 49वीं समांतर रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा तो है ही, और 24वीं समांतर रेखा भी है भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद मैनर हिंद रेखा किसके किसके बीच स्थित है? मैनर हिंद रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। मैनर हिंद रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा किससे किसके बीच स्थित है? हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है हिंडनबर्ग रेखा। और मैगिनोट रेखा जो है ये किसके किसके बीच स्थित है? मैगिनोट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। उसके बाद है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? तो नर्मदा नदी के बीच। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और नर्मदा के बीच स्थित है। ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा पर्वत कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और सतपुड़ा पर्वत जो है ये ज्वालामुखी चट्टान से बना है, ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ है। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है इसकी धूपगढ़ी है, धूपगढ़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितना है? तो 8,850 मीटर है। 8,850 मीटर है इसकी ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितना है? 8,850 मीटर है इसकी ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ पर, ये नेपाल में क्या कहलाती है? नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। उसके बाद है वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इसकी ऊंचाई प्रतिवर्ष क्या होता है? 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। किसके अनुसार? वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार। और उसके बताया जा रहा है कि बोला जा रहा है तलचर कोयले की खानें यहाँ पर हैं। तलचर कोयले की खानें कहाँ पर है? तलचर कोयले की खान कहाँ पर है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। झारखंड में क्या है? तो धनबाद है, सिंहभूम है, गिरिडीह है, ये सब कहाँ है? झारखंड में है। रायगढ़ कहाँ है? रायगढ़ है छत्तीसगढ़ में। रानीगढ़ आसनसोल कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में। रानीगढ़ और आसनसोल दोनों पश्चिम बंगाल में है। चांदा कहाँ है? चांदा है महाराष्ट्र में। तलचर और देशगढ़ कहाँ पे? तलचर और देशगढ़ जो है ये उड़ीसा में है। लखीमपुर माकुम कहाँ है? लखीमपुर और माकुम जो है ये असम में है, असम में। आगे है कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो कहाँ पे 2 सूर्योदय होते हैं? केपलर 16b। बोला जा रहा है कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। कहाँ पर होते हैं 2 सूर्योदय? केपलर 16b, केपलर 16b हो जाएगा। और यहाँ पे शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि ग्रह का सबसे कम घनत्व होता है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है इसका सबसे बड़ा उपग्रह। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़े उपग्रह की बात करेंगे तो गैनीमीड हो जाएगा। गैनीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। और बृहस्पति जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और ये पीला ग्रह भी कहा जाता है बृहस्पति को। सबसे छोटा उपग्रह हमारे सौरमंडल का कौन सा हो जाएगा? डिमोस हो जाएगा, जो कि मंगल का है। मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, जिसमें डिमोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और पृथ्वी की बात करेंगे, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है। सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का होता है। और केपलर 16b जो है ये पृथ्वी से लगभग 200 प्रकाश वर्ष दूर है, 200 प्रकाश वर्ष दूर है केपलर 16b। उसके बाद आगे है जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। तो जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं रहती है? तो ये हो जाएगा असम में। असम में जनजाति संथाल नहीं रहती है, लेकिन उड़ीसा दिया गया, उड़ीसा में रहती है। झारखंड में भी रहती है, पश्चिम बंगाल में भी रहती है। झारखंड में कौन कौन सा रहती है?
मुंडा हो गया, हो गया, ओराव हो गया, कोरवा हो गया, असुर हो गया, भुइया हो गया, भूमिज हो गया, ये सब झारखंड में रहती है। मणिपुर में कौन कौन सा है? कुमी है, मेठी है। मेघालय में क्या है? मेघालय में है गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया कहाँ है? मेघालय में है। मिजोरम में क्या है? मिजोरम में लाकर, पावो, चकमा, लुसाई। लाकर, पावो, चकमा, लुसाई, ये सब कहाँ है? मिजोरम में है। सिक्किम में क्या है? सिक्किम में दो लेप्चा और भूटिया। लेप्चा भूटिया कहाँ है? सिक्किम में। उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में क्या? भोटिया। देखिए, भोटिया नीति थारू। भोटिया नीति थारू कहाँ? उत्तराखंड में है। और आंध्र प्रदेश में क्या है? आंध्र प्रदेश में खोंड, कोयास, वाल्मीकि। खोंड, कोयास, वाल्मीकि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? अरुणाचल प्रदेश में मोपा और सिंगपो। मोपा और सिंगपो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मोपा और सिंगपो। तो बोला जा रहा था जनजाति संथाली इस राज्य में नहीं रहती है, तो कहाँ पर नहीं रहती है? असम में नहीं रहती है।